भारत में 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से और 1 जून तक होना सुनिश्चित है। इस चुनाव में भारतीयों को बदलाव लाने की ज़रूरत है और ये बदलाव जो है भारत को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र और संविधान और वैज्ञानिक मूल्यों को बचाने के लिए होना चाहिए। और इसके लिए भारत के लोगों को आना होगा, आगे आना होगा और ये देखना होगा कि भारत के अंदर कौन लोग इस देश को धार्मिक अंधता, धार्मिक अंधविश्वास और भगवान देवता के गड्ढे में डालना चाहता है। आज आधुनिक समय के अंदर भी वो विज्ञान की बात नहीं करते हैं, वो यहाँ पर एक कास्टिस्ट मोनार्की की बात करते हैं, वो जातीय राजतंत्र की बात करते हैं कि फलां जाति के लोग बड़े होते हैं, फलां जाति के लोग छोटे होते हैं और इसके लिए वो सहारा लेते हैं यहाँ के काल्पनिक और पौराणिक भगवान देवताओं के ग्रंथों का, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी उदाहरण के तौर पर 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती गई है और उस जयंती के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री ने, जो कि यहाँ पर एक रूलिंग पार्टी के की तरफ से हैं, उन्होंने बोला वहाँ ऋषिकेश के अंदर वो यहाँ के जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको गिना रहे हैं, वो यहाँ पर मठों को गिना रहे हैं और दूसरे जो यहाँ के जो चीज़ें काल्पनिक हैं या वैसे ही बनाई हुई हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती की बधाई नहीं दे रहे हैं, वो ईद भी नहीं, ईद की मुबारक भी नहीं दे रहे, जबकि इस देश के अंदर तो सेकुलरिज्म है और उस दिन ईद भी था। तो इस तरह से जो लोग हैं ये आपका भला नहीं कर सकते हैं, ये फंडामेंटलिस्ट लोग हैं और ये आर्य विदेशी लोग हैं। एक यहाँ पर राम की बात करता है तो दूसरा यहाँ पर हनुमान का सुंदरकांड का पाठ करने लग जाता है, एक दुर्गा का पाठ करने लग जाता है। इस तरह से ये जो बेहरूपीय जो लोग हैं ये भारत के अंदर भाईचारे के दुश्मन लोग रहे हैं। ये यहाँ पर जो है एक जाति की बात करते हैं, एक धर्म विशेष की बात करते हैं। भारत के अंदर 6743 जातियां हैं, इन सभी जातियों को हिस्सा चाहिए। इन सब जातियों ये जो जातियां हैं ये एक किस्म से देश हैं और क्योंकि इनकी एक अलग भाषा है, इनका एक अलग व्यवहार है, इनका खान पान अलग होता है, इनका जो पहनावा अलग होता है, इनके रीति रिवाज अलग होते हैं, इनकी मान्यताएं अलग होती हैं और ये एक दूसरे के सुख दुख के अंदर उठते बैठते हैं। दूसरे लोग तो राजनीति करने के लिए इनके बीच में पहुंच जाते हैं। जब 6743 देश हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस के अंदर वहाँ के जो प्रांत हैं 50 वहाँ के प्रांत है, इसी तरह से भारत के अंदर 6743 प्रांत हैं, इनकी हिस्से के देश हैं और इनकी जो हिस्सेदारी है वो इन्हीं जातियों के जो लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो लेंगे और इनको बहुजन समाज के लोगों के साथ में मिलकर के, डॉक्टर अम्बेडकरवादी पार्टियों के साथ में मिलकर के आगे आना होगा और अपना हिस्सा लेना होगा। वरना ये जो आर्य जो लोग हैं इस देश को जो धर्मांधता में जो जकड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ के लोकतंत्र को बहाल नहीं होने देंगे। इसलिए जो फंडामेंटलिस्ट जो लोग हैं उनका बाइकआउट करना है। जो लोग भगवान देवताओं की बात करता है उनको बाइकआउट करना। वैसे भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसने रोक लगाई हुई है कि भाई कोई भी यहाँ पर भगवान देवता की, धर्म की, जाति की बात नहीं करेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये बातें शोभा नहीं देती हैं। लेकिन वो मजदूर हैं। भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ईसीआई हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, वो मजबूर मजदूर हैं, क्योंकि वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी जो बातें हैं वो सिर्फ एक कोरी धमकी है, उनकी बंदर घुड़की की तरह से हैं। आज देखते हैं कि जो पार्टियां यहाँ पर जब आज़ादी से लेकर के अब तक शासन सत्ता में रही हैं, वो जिनके हाथ पे, जिनके कंधों पे जनता ने ज़्यादा जिम्मेवारी सौंपी है, वही यहाँ पर लोगों को धर्म के जाल में उलझाए रखना चाहती हैं। वो पूरी साग खिला करके, लाल पीला पानी पिला करके, गुलाबी पानी पिला करके यहाँ पर वाही लूटना चाहते हैं और लोगों को उनकी जाति के आधार पर उनका हिस्सा नहीं देते हैं। जैसे कि इस बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि भाई
जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करते हैं, ये पॉलिटिकल शेयर नहीं देना चाहते हैं, सत्ता के अंदर हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जब सत्ता के अंदर हिस्सेदारी सब लोगों की होगी तभी सब लोगों को यहाँ पर राजनीतिक जो आरक्षण है, जो नौकरियों के अंदर आरक्षण है या दूसरे क्षेत्रों के अंदर जो बराबर की जो भागीदारी है वो मिलेगी। सबसे पहली शर्त यह है कि भाई सत्ता के अंदर सबकी हिस्सेदारी हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि यहाँ पर जो ये मनवादी जो लोग हैं, हिंदूवादी जो लोग हैं, गांधीवादी जो लोग हैं, इनको सामान्य सीटों पर हराना बहुत जरूरी है। और यहाँ से महिलाओं को, पिछड़े लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो कि इनके चमचे नहीं है, उनको जिताना जरूरी है। अंबेडकरवादी पार्टियों को, बहुजन समाज के अंदर जो मूल निवासियों की जो पार्टियां हैं, उनको जिताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो इस देश के अंदर सिस्टम को बचा रहे हैं। जैसे कि यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं और ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से, और यहाँ एडीआर है और दूसरे यहाँ पे इतनी सारी संस्थाएं हैं, वो सब कह रही हैं कि भारत के अंदर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। लेकिन जो ये पार्टियों के जो आका हैं, जो मनवादी पार्टियां हैं, और उनके जो आका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर बैठ गए हैं, यहाँ इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं, या फिर वो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर जो आराम से सस्ता जो चुनाव हो, और यहाँ पर जो है जो लोग चाहते हैं उसके हिसाब से तंत्र के हिसाब से चुनाव हो। वो नहीं चाहते कि बैलेट से चुनाव हो, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन बैलेट से चुनाव होगा तो जो उनके आका और जो काका हैं वो धराशायी हो जाएंगे, वो जीत नहीं पाएंगे। यहाँ पर जो है उनको क्लियर मैंडेट नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो यहाँ पर सबसे जो महंगा जो सिस्टम है उसको रखना चाहते हैं। और जो यहाँ पर जब ये सिंबल जो लोड करते हैं उस टाइम पे ये डिसाइड कर देते हैं कि जैसे कि उसको फलां कैंडिडेट को जिताना है, तो ये जो लोग हैं आपस में ही घालमेल कर लेते हैं और फिर यहाँ पर नोटंकी करके ये दिखाते हैं कि देखो हमने बैकवर्ड्स के लिए इतना कर दिया, भारत की 80 करोड़ जनता को हम जो है 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और इतना सब कुछ ये गुणगान गाते हैं। अगर ये इतने ही दूध के धुले हुए हैं तो क्यों नहीं देश के अंदर बैलेट से चुनाव कराते हैं। इसलिए भारत के लोगों से अपील है कि वो जो है इस देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको जो लोग बचाने की बात करते हैं उन लोगों को वोट दें। इस देश के अंदर आज भी केवल आधे से कम ही लोगों के पास में मताधिकार है, आधे से ज्यादा लोगों के पास में वोट नहीं है यहाँ पर। इसीलिए इन लोगों ने आधार कार्ड को जो है वोट से नहीं जोड़ा है, हर चीज को वोट से, हर चीज को आधार कार्ड से जोड़ा है, क्योंकि उसकी जो पिलफरेज है उसको रोकने के लिए, उसके अंदर करप्शन को रोकने के लिए, उसकी जो बोगस जो चीजें हैं उसको रोकने के लिए उससे जोड़ा गया, लेकिन वोट को नहीं जोड़ा गया, क्योंकि बोगस वोटों को काटना नहीं चाहते हैं। और ये जो लोग हैं मनीपुलेट करके इस देश की डेमोक्रेसी को हाईजैक किए हुए हैं। तो 6743 जातियों के जो नेता हैं उनको आगे आकर के अपना हिस्सा लेना होगा, अपने समाज को तैयार करना होगा। और अंबेडकरवादी पार्टियां जो हैं, बहुजन पार्टियां हैं, मूल निवासी समाज की जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के साथ में आकर के अपने समाज की सत्ता के अंदर हिस्सेदारी लेनी होगी। जैसे कि यहाँ पर जो नौकरियों के अंदर जो आरक्षण मिलता है, इसी तरह से जो आरक्षण जो है यहाँ पर सच्चे नेता बनने के लिए राजनीति में मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर 50% महिलाओं की संख्या है तो उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। 52% ओबीसी की संख्या है, उनको भी यहाँ पर जो है राजनीति में हिस्सा मिलना चाहिए। केवल परंपरागत जातियों के ही अखबार में खबरें छपती है कि भाई फला जाति को हमने इतनी टिकटें दे दी हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कहता है कि नाइयों को, धोबियों को, तेलियों को, राजभरों को, चमारों को, लुहारों को, कुम्हारों को इतनी टिकटें हमने राजनीति में दे दी। तो ये छलिया और घटिया जो लोग हैं इनको राजनीति से बाहर करने के लिए जरूरी है। आप लोगों को सामान्य स्थानों पर इनको वोट नहीं देना है। वैसे तो इन्होंने ईवीएम में सेटिंग कर ली है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये नैरेटिव बनाना है कि इस देश के अंदर जो विदेशी जो मानसिकता के जो लोग हैं, लोकतंत्र के हत्यारे जो लोग हैं, यहाँ पर जो कास्टिस्ट फंडामेंटलिस्ट जो लोग हैं, जो यहाँ पर धर्म देवता की पूंछ पकड़े हुए हैं और लोगों को पकड़वाना चाहते हैं और उसकी दलदल में फंसाना चाहते हैं, उन लोगों को वोट नहीं देना है। क्योंकि ये लोग जो हैं आपकी शिक्षा को समाप्त कर चुके हैं, आपके स्वास्थ्य को समाप्त कर चुके हैं, आपके अंदर जो नैतिकता की जो बात है, आपके अंदर जो बौद्ध धर्म की जो बातें हैं, जो यहाँ पर जो भाईचारे और बराबरी की जो बातें हैं, वो उनको समाप्त कर चुके हैं। और इस देश के अंदर जो मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टियों को साथ देना है और यहाँ पर विशेषकर चमारों का साथ देना है।
चमारों का साथ इसलिए देना है क्योंकि चमार जो लोग हैं इस देश की डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं। चमार लोग इनको टीच कर रहे हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि वो हमको टीच कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चमार लोग तो इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक लोग हैं और वो लोग शुरू से ही भारत के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा रहे हैं और इसीलिए उनका विरोध होता है। जब कोई चमार आगे आता है, चमार अपनी जाति लगाता है, गाड़ी पे लिखता है, घर पे लिखता है, तो इनको तकलीफ इसलिए होती है कि इन्होंने मनुस्मृति को मानना बंद कर दिया है और इन्होंने हमारी मनुस्मृति को जला दिया है, क्योंकि ये भी दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं कि भाई यहाँ पर कंजर है, सांसी है, पेरना है, इतनी सारी जो जातियां हैं, स्पेरा है, इतनी सारी जातियां हैं, वो सब जातियां जो है अब आगे आ रही हैं। वैसे तो भारत के अंदर ये सब जातियों को विलुप्त कर चुके हैं, उनका इतिहास और उनकी संस्कृति को विलुप्त कर चुके हैं, केवल 3-4 जातियों को ही ये दिखाते रहते हैं। तो ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है और यहाँ लोकतंत्र को बचाना जरूरी है और यहाँ पर जो नॉन ट्रेडिशनल जो पार्टियां हैं उनको जिताना जरूरी है और विशेषकर सामान्य स्थानों पर जिताना जरूरी है। और जो मूल निवासी बहुजनों की जो पार्टियां यदि रिजर्व सीटों से चुनाव लड़ती हैं, अगर वो जीतने की स्थिति में है तो उनको जिताना जरूरी है, लेकिन वहां पर मनवादी लोग अपने पालतू कुत्ते लेने के लिए, अपने पालतू चमचे लेने के लिए पूरी एनर्जी को झोंक देती है, खूब शराब पिलाते हैं और खूब यहाँ पर साम दाम दंड भेद की राजनीति करते हैं कि कभी जनरल सीटों के लोग यदि बोलने वाले हो गए हैं, यदि यहाँ पर जनरल सीटों पर यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग जीतने वाले हो जाएंगे तो यहाँ भारत की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा, सकारात्मक बदलाव होगा और ये देश आगे बढ़ेगा, देश जल्दी ही विकसित बन जाएगा। तो इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है और मानना बहुत जरूरी है और इसके साथ में व्यवहार करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं आपका सबका साधुवाद करता हूँ। सबको धन्यवाद। मैं डॉक्टर R.K. बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।